आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। लातेहार जिले के चंदवा में आज स्वर्ण समाज ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित यूजीसी कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर कड़ा संदेश दिया। सैकड़ों की संख्या में जुटे समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए कानून को शिक्षा व्यवस्था और योग्यता आधारित अवसरों के लिए खतरा बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र किया जाएगा। चंदवा प्रखंड नारों से गूंज उठा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग इस विरोध में शामिल हुए। सुरेंद्र वैदिक की अध्यक्षता में आयोजित महासभा में वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यह कानून सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है और मेधावी छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर डालेगा। प्रदर्शन के बाद स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अंचल अधिकारी चंदवा को सौंपा, जिसमें कानून को तत्काल वापस लेने या न्याय संगत संशोधन की मांग की गई। समाज ने स्पष्ट किया कि विरोध शांतिपूर्ण संवैधानिक है, लेकिन अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा। अभी सरकार के माध्यम से ये कानून नहीं आया है। यूजीसी के तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें कि वैमनस्यता बढ़ने की बात थी कि दो पक्ष अगर है तो जनरल कास्ट पर कोई आरोप लगता है तो उनको सजा या दंडित किया जाएगा, लेकिन दूसरे पक्ष का जांच तक नहीं होगा। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाती, स्टे नहीं लगाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है और हम लोग उस कानून को सदन के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको वापस लें। शर्म आनी चाहिए इस देश के नीति निर्माताओं को कि यहाँ संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन संसद ऐसी गिरी हुई कानून और बिल बना रही है जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाने का काम किया है तो आज भी मैं अपने रहनुमा और नेताओं से कहना चाहता हूं कि अभी समय है, चेत जाइए, नहीं तो अभी तो फटकार सुप्रीम कोर्ट से मिली है, अभी जनता की फटकार भी लगेगी तो होश में आ जाइएगा। स्वर्णों के खिलाफ बिल बनाकर अत्याचार करते हैं, संसद में आरक्षण कानून लाते हैं, हम सह गए। अब हमारे नौनिहालों को विश्वविद्यालयों से ही रोकना शुरू कर रहे हैं। इतने हमसे डर गए हैं। अगर डर गए हैं तो डरना सीखिए। अगर हम गद्दी देना जानते हैं तो गद्दी से खींचकर उतारना भी जानते हैं। और आने वाला समय बताएगा कि अगर हमारे नौनिहालों और आने वाली पीढ़ियों के साथ छल करने का काम किया गया तो स्वर्ण समाज की चट्टानी एकता किसी भी ताकत को सत्ता से खींचकर जमींदोज करने के लिए पर्याप्त है। और उस कड़ी की शुरुआत हो गई है। और लातेहार जिले से, जैसा कि चंदवा प्रखंड हमेशा से संदेश देता रहा है, चंदवा प्रखंड के स्वर्ण समाज ने आज संदेश देने का काम किया है कि पूरे जिले के स्वर्ण एकजुट हो जाएं और इस विवादास्पद कानून के खिलाफ मोर्चा खोलें और कोई भी ताकत हो उसको नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार हो जाएं, उसको झुकाने के लिए तैयार हो जाएं। इसी शंखनाद के साथ आज हमारे कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। सरकार कहती है कि स्वर्ण जाति जो है पिछड़ा या ST/SC का हो वो शोषण करती है, कैसे करती है ये बताइए। यही तो समझ में नहीं आता कि सारा चीज स्वर्णों ने दिया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, लेकिन हमारे योगदानों को भुला दिया जाता है। संविधान सभा के अधिकतर मेंबर कौन थे जिन्होंने देश के सर्व समाज के लिए कानून बनाया और संविधान की रचना की। आज एक आदमी के नाम को महिमा मंडित करके हमारा हर जगह नीचा दिखा दिया जाता है और हमको हर जगह दबाने का काम किया जाता है। आज एक राजनीतिक फैशन हो गया है कि जो नेता स्वर्णों को जितना गाली देगा और स्वर्णों के खिलाफ बोलेगा उसकी राजनीति उतनी ही चमकेगी। तो अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इस पैटर्न के खिलाफ स्वर्ण समाज जाग गया है और हमारी युवा पीढ़ी जागेगी और हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाएगी। यूजीसी बिल के विरोध में हम लोग स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा है और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है राष्ट्रपति तक जाएगी। राजू सिंह, क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है यूजीसी बिल वापस हो। अगर नहीं वापस होता है तो क्या करेंगे? नहीं वापस होगा। यूजीसी बिल नहीं वापस होने के बाद अगर 19 तारीख के फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो हम जो है चरणबद्ध आंदोलन तब तक करेंगे। सभी जो गार्जियन हैं उनको मेरे तरफ से सादर चरण स्पर्श। यहाँ साथ में समाज में आए हुए जो भी हैं उनका इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यूजीसी जो कहलाता है ये शिक्षा का उच्च संस्था है, इसमें शिक्षा का कानून बनता है। इस बार यूजीसी जो कानून सर्कुलेशन जो जारी किया है वो जरा निष्पक्ष और अन्यायपूर्ण लग रहा है। इसके आने से हमारे समाज में विषमता पैदा होगी। हम आप भी जब पढ़ाई करते थे, जब हम विद्यार्थी थे,
स्कूल में थे तो कभी हमने जात पात को लेकर कभी किसी से दोस्ती नहीं की। हमारे बच्चे जात पात और राजनीति से दूर हमेशा से रहे हैं। आज ये समय आ गया है कि राजनीति को लेकर लोगों ने देश को बांटा, समाज को बांटा और आज हमारा विद्यार्थी वर्ग भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। तो हम चाहेंगे कि विद्यार्थी वर्ग जिसको राजनीति से और समाज का एक अलग जो वर्ग है, जो हमारे देश के भविष्य है, उनको कम से कम राजनीति से, जात पात से दूर रखना चाहिए। आज कल्पना करके देखिए, हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कभी वो दोस्ती एक दूसरे से ये कहकर नहीं करता है कि वो राजपूत है, ये बनिया है, ये वो करके। जब हमारे बच्चों के बीच इस तरह की भावना आ जाएगी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि समाज में कैसा विभेद होगा और कैसा भावना बच्चों पे आ जाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यूजीसी जो ये नया सर्कुलर लाया है ये सही नहीं है, अन्यायपूर्ण लग रहा है। इसमें निष्पक्षता होना चाहिए था। हमारे देश के लिए जो स्वर्णिम सपना देखने वाले हैं, उनका ये सपना अगर ये कानून रहा तो कभी पूरा नहीं हो सकता है। बाबा साहब जो हमारे लिए संविधान बनाए, वो एक लंबी अवधि लेकर काफ़ी देशों के संविधान को पढ़कर एक कानून बनाए थे। ये हमारे देश के लिए एक गाइडलाइन दिए थे। बाबा साहब जब संविधान बनाए तो उनसे पूछा गया था कि क्या ये संविधान बनने के बाद समाज में समानता आएगा, तो उन्होंने यही कहा था कि ये संविधान बनने के बाद हमारे जो चेयरपर्सन होंगे उन पे डिपेंड करेगा। उन्होंने तो एक समाज को समानता को लेकर ये संविधान को बनाया था, लेकिन अभी ये जो कानून है जो आया है ये जात पात को लेकर हो रहा है। अगर छोटी सी उदाहरण लेंगे, अगर कोई थाना में कोई थानेदार आता है और अगर नियम का कड़ा होता है तो देखिएगा कि अपराधी भी उनसे खौफ खाते हैं और डरते हैं, अपराध में कमी आता है। तो हम किसी भी चेयरपर्सन जो संविधान और नियम बनाते हैं उनके चेयरपर्सन से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे देश के लिए ऐसा कानून बनाएं जो समानता लाए, इस तरह का विषमता और खाई न बनाए।